नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। हर मामले में फेल हो चुकी डबल इंजन सरकार की पोल अब तो भारत सरकार यानी मोदी सत्ता ही खोलने लगी है। एक के बाद एक आ रही रिपोर्टों ने छत्तीसगढ़ में चल रही सरकार और उनमें बैठे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दावों की कलई खोल दी है। हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ की कलाई खोलते हुए बताया कि देश में छत्तीसगढ़ का नंबर नीचे से तीसरा है। तो अब एनसीआरबी की रिपोर्ट ने भी सरकार के दावों की कलई खोल दी है। हर क्षेत्र में क्या छत्तीसगढ़ इस कदर पिछड़ते जा रहा है? तय तो था कि इस राज्य को गड़बों भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका के सीधा कर देने का, लेकिन बढ़ते अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था ने छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहद ही खराब कर दी। अपराध को लेकर जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वह बेहद ही चौंकाने वाला है, लेकिन इससे भी बड़ा चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं किसानों की स्थिति को लेकर। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े क्या कहते हैं किसानों को लेकर, ये हम बताएं उससे पहले आज हम बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों को लेकर जो अपराध हो रहे हैं वह देश में सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़। यहां 2023 में ही 1798 मामले दर्ज हुए, जिसमें हत्या के सर्वाधिक मामले। तो आप कहेंगे कि इससे पहले के सालों का बता दीजिए, तो 2022 में यह 1632 था और 2021 में जब सत्ता बदल रही थी तब केवल 1408 ये आंकड़े हैं। यानी लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 2 सालों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और यही नहीं, उन्हें न्याय देने के मामले में भी छत्तीसगढ़ सरकार फिसड्डी साबित हुई है। लंबित मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुजुर्गों की हत्या, बुजुर्गों के साथ विवाद, मारपीट, बुजुर्गों के साथ साइबर ठगी या अकेले पाकर लूट लेने की घटनाएं लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते चले जा रही है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि कानून व्यवस्था सब बढ़िया है। हालांकि हमने समय समय पर आपको बताया है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति के लिए सरकार की वह नीति है जिसके तहत वह छत्तीसगढ़ को नशे में डुबो देना चाहती है। तब ऐसे में एनसीआरबी किसानों को लेकर क्या कहती है? देश भर में बुरी स्थिति में छत्तीसगढ़ का नंबर है। क्यों? सरकार का तो दावा है कि वह सबसे ज्यादा कीमत पर धान खरीद रही है, लेकिन क्या सिर्फ धान खरीद लेने से किसानों की स्थिति सुधर जाएगी? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 6000 रुपए साल में सम्मान निधि दे देने से किसानों की स्थिति सुधर जाएगी? समय पर खाद, समय पर डीएपी, यूरिया नहीं मिल रहा है किसानों को, समय पर पानी की सुविधा नहीं मिल रही है और सरकार उपज खरीदने का दावा करके अपनी पीठ ठोक रही, जबकि एनसीआरबी की रिपोर्ट खुद यह पोल खोलते नजर आ रही है साय सरकार की। याद कीजिए आपकी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी तो दावा किया था कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी तो छोड़िए, यदि बीमा की राशि भी उन्हें ठीक से नहीं मिल रही है, खाद भी ठीक से नहीं मिल रहा है, उनकी उपज की कीमत भी ठीक से नहीं मिल रही है, तो 2 गुना का तो सवाल ही नहीं है। केवल प्रॉफिट में आ जाए किसान, ये बहुत बड़ी बात। और एनसीआरबी की रिपोर्ट ने मोदी सरकार की कलई खोल दी है और मोदी सरकार की नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार की भी रिपोर्ट खोल दी है। 2023 के आंकड़े बता रहे हैं, 2023 में ही पूरे देश में
4,690 किसानों ने आत्महत्या की है। समझिए आप कि अभी भी 4,500 से ऊपर है ये आंकड़े, जिसमें महाराष्ट्र अभी भी टॉप पर है, वहां भी डबल इंजन की सरकार है। 2518 किसानों ने आत्महत्या की थी 2023 में। कर्नाटक में 1425 किसानों ने आत्महत्या की थी, ये दूसरे नंबर पर है। तब छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ में 2023 में 468 किसानों ने आत्महत्या की थी, जिसमें से 414 पुरुष और 54 महिला थी। कृषि मजदूरों की बात छोड़ दीजिए, जो लोग कृषि मजदूर हैं उनकी तो फेहरिस्त बड़ी लंबी है, रिकॉर्ड में ही नहीं लिया जाता, ना उन्हें किसान माना जाता है और न ही ठीक से मजदूर ही माना जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ ये सोचकर अपनी पीठ थपथपा सकती है कि वह एमपी से बेहतर है, क्योंकि 5वें नंबर पर एमपी है, वहां भी डबल इंजन की सरकार है। 777 किसानों ने 2023 में मध्य प्रदेश में आत्महत्या की है, जिसमें से 701 पुरुष हैं तो 76 महिलाएं। किस तरह की सरकार चल रही है, किस तरह का खेल हो रहा है, ये इसकी अपनी कहानी। लेकिन छत्तीसगढ़ में यदि लगभग 500 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एक्चुअल फिगर हमने आपको बताया 468, तो आप समझिए कि इस छोटे से प्रदेश में ये आंकड़े कितना बड़ा है। महाराष्ट्र तो बड़ा प्रदेश है और यदि उनकी जनसंख्या के हिसाब से तुलना किया जाए तो छत्तीसगढ़ टॉप में है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब किसानों को लेकर मुख्यमंत्री के दावे, किसानों को लेकर सत्ता के दावे, किसानों को लेकर बनाई जा रही योजना क्या जमीनी धरातल पर आते आते टाए टाए फिस हो जाती है या किसानों के लिए ही मुसीबत बन जाती है। याद कीजिए आप हाल के दिनों में किस तरीके से शायद ही कोई क्षेत्र बचा होगा जहां के किसान सड़कों पर नहीं आए होंगे खाद जैसी चीज के लिए। व्यापारियों ने जमकर माल कमाया सत्ता के इस खेल की वजह से। तो क्या व्यापारियों को भी फायदा पहुंचाने के लिए सत्ता इस तरह का खेल खेलती है ताकि किसानों की स्थिति बदतर रहे, ना सुधर सके? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन ये हमारा डाटा नहीं है और न ही किसी विपक्ष के लोगों का डाटा है। ये डाटा तो एनसीआरबी का डाटा है, भारत सरकार के अपने ब्यूरो का डाटा है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का। तब देखना है सरकार इस डाटा से, इस आंकड़े से कुछ सबक लेगी। धन्यवाद।